हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंट्री कैसे की जाती। जब भी हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। उसमें से जो मेजर जो कुछ कुछ एक्सपेंसेस होते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसमें से हम क्या करेंगे कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ऑलरेडी हमने रिकॉर्डेड बनाए है और उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो आप ये वीडियो होने के बाद वो देख सकते हैं। तो अभी आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें एक कॉमन एक्सपेंसेस होता है। वो जो कॉमन एक्सपेंसेस होता है वो है हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो जो भी छोटा मोटा प्रिंटिंग स्टेशनरी हम परचेस करते हैं, कि बहुत बार होता है कि हम अगर बड़ी कंपनी है तो क्या कर लेते हैं, उनका एक प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए एक वेंडर इनपैनलमेंट कर लेती है। तो जो पर्टिकुलर एक दो वेंडर जो क्या करते हैं उसको इनपैनल करते हैं, वेंडर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनके पास से वो क्या कर लेते हैं कि उसका स्टेशनरी परचेस करते हैं। हम देखेंगे स्टेशनरी परचेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टैली के ऊपर और टैली में देखेंगे कि हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी का जो अकाउंट है या नहीं है। तो हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में और लेजर में, और यहाँ पे हम पी टाइप करते हैं तो प्रिंटिंग स्टेशनरी का ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री बनाए, करेक्ट है। तो हमने क्या किया कि प्रिंटिंग स्टेशनरी का हम एंट्री कर देंगे। तो एंट्री करने के लिए आपको जाने का है आपके गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर में। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इंटर गेटवे ऑफ टैली के वाउचर में, और यहाँ पे आ गया हमारा वाउचर क्रिएशन। मगर वाउचर जो क्रिएशन करने का एक्सपेंसेस का है, तो इसके लिए हमें जो एक्सपेंस वाउचर है वो करने का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा F7 प्रेस करेंगे। तो जर्नल में से हमें क्या करना पड़ता है, एंट्री करना पड़ता है। तो F7 में यहाँ पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आता है कि अलग अलग वाउचर टाइप। ये जर्नल वाउचर लिखा है वो तो बाय डिफॉल्ट बना रहता है, मगर ये बाकी के हमने क्या किया है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उसका अलग वाउचर टाइप किया है और सैलरी का भी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के वाउचर के थ्रू एंट्री करने वाले हैं। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, एंटर करता हूँ। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है पूछा जा रहा है। तो रेफरेंस नंबर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डमी रेफरेंस नंबर डालते हैं। रेफरेंस नंबर यानी क्या कि जो भी आपके वेंडर का, आपके सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वही आपको क्या करने का, रेफरेंस में ऐड करने का। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। उसके बाद में एंटर करने के बाद जो डेट है, यहाँ पे जो हमें डेट दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो डेट है, यहाँ पे डेट कौन सा एंटर करने का है दोस्तों, यहाँ पे आपके वेंडर के इनवॉइस के ऊपर जो डेट है यहाँ पे एंटर करते हैं। और जो ये जो डेट है यहाँ पे वो हमारा वाउचर एंट्री का डेट है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कॉमन कुछ चेंजेस है वो आपको जानना जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा जो डेट है यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि सेम नहीं करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे 38 अप्रैल। 38 अप्रैल यहाँ पे हम एंटर करेंगे। मगर यहाँ पे जो है फर्स्ट में फर्स्ट में एंटर करेंगे। और हमने क्या किया, फर्स्ट में को हमारा बिल मिला है और सेकंड में को हमने एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करने का है, डेबिट एंटर करने के बाद यहाँ पे डेबिट आता है। तो डेबिट किसको देने का है, हमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये जो हमारा नॉमिनल रूल्स है यहाँ पे अप्लाई होता है। तो हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी कर दे, यहाँ पे हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंटर। जैसे हम प्रिंटिंग करेंगे तो ये बाकी का जो लिस्ट ऑफ अकाउंट में जो प्रिंटिंग रिलेटेड जो लेजर से यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेशनरी करते हो और उसके बाद में हमारा 5000 रुपीज जो है क्या हुआ है, एक्सपेंसेस हो गए। तो हम क्या करेंगे, वापस 2500 के और स्टेशनरी हम जो है परचेस किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर डालेंगे कि एंटर पूछ रहा हो कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे पुणे फैक्ट्री का हम सिलेक्ट करके आगे एंटर करते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट के लिए भी पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम किसी रजिस्टर वेंडर से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेस करते हैं तो उस समय भी जो सप्लायर है वो क्या कर लेता है कि जीएसटी चार्ज करके हमें इनवॉइस देता है। तो हम वो भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो डेबिट में हमें करना पड़ेगा जीएसटी का एंट्री, और जीएसटी जो होता है हमारा
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर 12% जीएसटी होता है, तो इनपुट 6%, यहाँ पे हम सीजीएसटी टाइप करते हैं तो सीजीएसटी यहाँ पे 2500 के ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज है अल्ट सी, तो यहाँ पे 2500 इंटू क्या आएगा 6%, करेक्ट है। जैसे 6% आएंगे तो 150 रुपीज जो है कैलकुलेट होके आता है। उसके बाद में हमारा ये जीएसटी है एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे। इनपुट सीजीएसटी हमने किया ऊपर और यहाँ पे एचजीएसटी, और अमाउंट रहेगा वो 6% ऑन 2500 के ऊपर आएगा हमारा क्या 150 रुपीज। बाद में आएंगे कि यहाँ पे हमारा लक्ष्मी सप्लायर है, उनसे हमने क्या किया है कि परचेस किया है, तो हमारा लक्ष्मी सप्लायर को हम पूरा अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा 2800 रुपीज, क्योंकि 2000 रुपीज का हमने स्टेशनरी परचेस किया है और स्टेशनरी के बाद उसके ऊपर 300 रुपीज का 150 रुपीज सीजीएसटी एंड 150 रुपीज एचजीएसटी जो है यहाँ पे आ गया है। तो उसको हम क्या करेंगे एंटर करेंगे और उसके बाद में हम न्यू रेफरेंस है यहाँ पे देते हैं। क्यों जे भी करेंगे तो न्यू रेफरेंस एंटर करने का, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस यानी जो हमारा सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वही एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ड्यू डेट या क्रेडिट डेट है हम यहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं, मगर हमें एंटर नहीं करने का, मैं आगे जाता हूँ। उसके बाद में क्या अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी आया है 2800 और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, तो एंटर करेंगे। तो यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा बिंग परचेस ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, करेक्ट है। तो उसके बाद में नरेशन जब भी हमारा पूरा होता है तो हम एंटर करेंगे, तो आगे जो एंट्री है वो एक्सेप्ट करने के लिए आ जाता है मैसेज। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो ये होगा हमारा एंट्री पूरा, तो ये होगा कि एंट्री पूरा। उसके बाद में हम चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आए। तो गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस में यहाँ पे दिखाएंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो मैं उसके ऊपर एंटर करूंगा, तो देखो कि अप्रैल महीने में 1 बाय 1 यहाँ पे सभी जो टोटल यहाँ पे दिखाई देती है कि अप्रैल महीने में हमने 5000 की स्टेशनरी परचेस की, और मई महीने में वापस हमने क्या किया कि 2500 रुपीज का स्टेशनरी परचेस किया है। तो यहाँ पे आता है कि वाउचर का डेट है 2 में लक्ष्मी सप्लायर से हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी परचेस किया है, वाउचर टाइप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वाउचर नंबर 2 है और 2500 अमाउंट है। तो इस तरह से जो है हमारा क्या हो गया है कि एंट्री हो गए। तो उसके बाद में जो दूसरा इफेक्ट जाएंगे वो कहाँ पे हमारा जो जाता है हमारे क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर देखने के लिए यहाँ पे हम चेक करेंगे बैंक बैलेंस शीट से जाएंगे हमारा करंट लायबिलिटी और उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स लक्ष्मी सप्लायर। तो लक्ष्मी सप्लायर में यहाँ पे दिखेगा कि हमने यहाँ पे 4500 रुपीज प्लस यहाँ पे हमने मई महीने में 2800 रुपीज का हमने क्या है प्रिंटिंग स्टेशनरी किया है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन इस तरह से दिखाई देता है। तो इस तरह से जो हमने किया है जेवी किया है, और जेवी के बाद में हमें क्या करना है पेमेंट का भी एंट्री करना पड़ेगा। तो पेमेंट का एंट्री करने के लिए जाएंगे हम कहाँ पे हमारे वाउचर में। वाउचर में यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जैसे वाउचर करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस वाला जो हमने वाउचर क्रिएट किया है उसका विंडो यहाँ पे आता है। तो हमने अभी क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया, हमें करने का पेमेंट वाउचर। तो इसके लिए हम करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए प्रेस करेंगे ये 5 और यहाँ पे आता है कि बैंक पेमेंट। तो बैंक से हम क्या करने वाले चेक करने वाले, चेक देने वाले। तो यहाँ पे कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर आपका रूल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो हमें क्या करने के डेबिट द रिसीवर जो पैसा रिसीव करने वाला है उसको आप डेबिट दे दो। तो ये जो लक्ष्मी सप्लायर है वो करने वाला है, तो यहाँ पे 2800 ही हम पेमेंट करने वाले, करेक्ट। जितना हमारा इनवॉइस है उसका ही हम पेमेंट करेंगे। जैसे हम वो जो अमाउंट है एंटर करने के बाद में ये आता है कि बिल वाइज डिटेल। तो बिल वाइज डिटेल यहाँ पे देखेंगे
तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई देते हैं कि 2 बिल्स आउटस्टैंडिंग है। तो हमें कौन से बिल्स के अगेंस्ट पेमेंट करने का ये हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। हम यहाँ पे डाउन एरो की यूज करके ऊपर नीचे हम कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2800 का जो अमाउंट है उसको ही हम पेमेंट करने वाले। तो उसको सिलेक्ट करके हम करेंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट के ऊपर आता है कर्सर, हमें अमाउंट है वो पूरी करेक्ट है तो हम एंटर एंटर करके यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे पेमेंट है वो आएगा हमारा एसबीआई बैंक से करेंगे। एसबीआई बैंक को पेमेंट करने के बाद यहाँ आता है कि 2800 रुपीज। एंटर करने के बाद में आता है कि ट्रांजेक्शन टाइप चेक दे रहे हैं और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर, जो चेक से हम पार्टी को पेमेंट करने वाले वो चेक नंबर यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ता है। करेक्ट। तो यहाँ पे होने के बाद लिखेंगे हम यहाँ पे बिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट रिलीज बिंग अमाउंट पेड टू, ऐसा भी लिख सकते हैं अमाउंट पेड टू लक्ष्मी सप्लायर अगेंस्ट परचेस ऑफ स्टेशनरी। नहीं, ऐसा करके आप क्या करने का है उसका पूरा नैरेशन लिख देंगे और नैरेशन लिखने के बाद एंटर करते हैं तो ये एक्सेप्ट करने के लिए पूछता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा पेमेंट का एंट्री भी हुआ है। करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं कि आपका एंट्री करने के बाद हम जाके चेक करेंगे कि उसका इम्पैक्ट आया है कैसे। तो बैलेंस शीट के ऊपर जाएंगे हमारा करंट लाइबिलिटीज में और सन्ड्री क्रेडिटर्स में। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे लक्ष्मी सप्लायर को हमने पेमेंट किया है तो उसके ऊपर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे कि हमारा मंथ वाइज ट्रांजेक्शन। और जैसे हम मंथ वाइज ट्रांजेक्शन देखेंगे और मई महीने में हम एंट्री करेंगे तो दिखाई देता है हमारा क्रेडिट जो है हमारा जेवी का अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है 2500 रुपीज और बाद में हमने उनको पेमेंट कर दिया है हमारे एसबीआई बैंक से 2800। यहाँ पे दोनों भी अमाउंट 2800 माइनस होके यहाँ पे इस महीने का जो बैलेंस है वो नील हो गया है। तो ये हो गई हमारी पेमेंट का एंट्री। सो दोस्तों इस तरह से जो है आप आपके जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है एंट्री कर सकते हो विथ जीएसटी, ताकि आपको आपके जीएसटी का क्रेडिट है वो भी मिलेगा, उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को हिट करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।